तो चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, ठीक है, ये हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी से, है ना। एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की बुक में उतने अच्छे से बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी जो कमी राजस्थान बोर्ड की बुक में है वो ये है कि इन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन ले रहे हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चन जिसने सोल्व कर लिए, जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करना सीख गया, उसने वो चैप्टर सीख लिया। तो आप भी कोशिश कीजिए और तो देखिए ये देखो, इसका मुझे जवाब कोई दे सकता है क्या? आप लोगों ने इसका उत्तर कोशिश करी? हाइड्रोकार्बन एक ये है, ये तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है भाई? तो पहले तो हम दूर से ही वैसे ही पता लग कुछ जाएगा आप क्वेश्चंस लोगों लेते को। हैं। C5H10 बोल करके कौन सा है C5H10 बोल करके, कौन सा होता है? बताओ C5H10 कौन सा हुआ? पेंटेन। पेंटेन। ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेंटेन होता है C5H12, ठीक है। ये तो या तो पेंटीन है या फिर ये है साइक्लोपेंटेन। ये देखो, ये साइक्लोपेंटेन है। तो यहाँ पर ये पेंटीन नहीं है, क्योंकि एल्कीन सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से रिएक्शन नहीं देती है, ये एल्केन ही है। लेकिन एल्केन में ये पेंटेन नहीं है, ये है चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, और ये है पेंटेन, ठीक है। तो ये केवल एक ही मोनोक्लोरो यौगिक देता है, तो एक ही देगा भाई, दो कैसे देगा? क्योंकि इसकी सारी पोजीशंस बराबर हैं। कहीं भी हैलोजन लगा दो, यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं भी हैलोजन लगा दो, सारी पोजीशंस इसकी बराबर हैं, ठीक है। तो यह है एक ही हैलोजन देगा। तो हाइड्रोकार्बन की संरचना आपके सामने आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, समावयवी भी लिखने का है ना, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका यदि हम लोग सारा सोल्व कर लेते हैं तो चैप्टर का 3 बार रिवीजन हो जाता है कम से कम। अब ये समावयवी वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। ये लो भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित को ये कहा है कि 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण दो। इनसे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेनॉल से बनाना है, क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, ब्यूट1 से बनाना है। बताओ भाई कैसे कैसे बनाओगे, बोलो। ब्यूटेनॉल से कैसे बनाएंगे भाई आयोडोब्यूटेन? सबसे पहले ये जो कन्वर्जन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ये कैसे सोल्व होते हैं, देखो अब छोटी छोटी रिएक्शंस यहाँ पे काम आती है ना। और सबसे पहले हम जिसका कन्वर्जन करते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पर कि ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल से आयोडोब्यूटेन बनाना है ना। ये 2, ये 2 और ये OH। और ब्यूटेनॉल से हमें क्या बनाना है, बोलना जरा। आयोडोब्यूटेन। ये लो भाई, ये हो गया आयोडोब्यूटेन, ठीक है। ये बनाना है, बताओ भाई कैसे बनाएंगे? क्या करें कि वो बन जाए, बोलो। किसी के पास है आइडिया? अब ये कहां मिलेगा? देखो, अल्कोहल से हम बना रहे हैं हेलो एल्केन, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का जो मेथड है वो मेथड देखना पड़ेगा। और उसमें एक मेथड था लाल फास्फोरस, रेड पी और I2 का। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो आयोडो एल्केन बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अल्कोहल की रिएक्शन यदि ऐसी कराते हैं तो अल्कोहल से सीधा इसकी रिएक्शन कराओ, ये बन गया, ठीक है ना। अब और किससे क्या बनाना है? आयोडो ब्यूटेन किससे बनाना है? क्लोरोब्यूटेन से भी है क्या? सेकंड क्वेश्चन उसमें क्लोरोब्यूटेन का था, तो क्लोरो आज ठीक से नहीं आ रही आपकी। तो अगला जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लोरोब्यूटेन से। ये क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है भाई? आयोडोब्यूटेन, है ना। ये लो आयोडोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन कैसे बनेगा? बनेगा भाई, हमने पढ़ा है, हैलोजन एक्सचेंज कराएंगे हम हैलोजन विनिमय से। और हैलोजन विनिमय किससे होता है? सोडियम आयोडाइड। और ये किसकी उपस्थिति में होती है? ये होती है शुष्क ईथर या एसीटोन ले लो, वो विलायक। एसीटोन तो यहाँ विलायक का काम कर रहा है, और अभिकर्मक कौन है? सोडियम आयोडाइड NaI, और Cl चला जाएगा Na के साथ, I चला जाएगा वो 4 कार्बन की श्रृंखला के साथ, बन गया आयोडोब्यूटेन। ये हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है, आप लोगों को याद हो तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये वही हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था। तो वापस चलते हैं वहीं पे जहां हमने छोड़ा है इसको।
ये देखो, तो ये सारे काफी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि प्रत्येक युगलों में से कौन सा युगल OH के साथ SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा, भाई बताओ SN2 अभिक्रिया कौन सा देगा। तो SN2 अभिक्रिया यहाँ तो हमने देखा है कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बात समझ में आई, इसलिए इन दोनों में से SN2 अभिक्रिया देगा CH3I। अब इन दोनों में से कौन सा देगा भाई, इन दोनों में से कौन सा देगा, इन दोनों में से अब बताओ भाई, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कौन सा देगा, बताओ। SN2 के लिए हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है, SN2 में प्राइमरी ज्यादा क्रियाशील होते हैं या टर्सरी? SN2 में प्राइमरी प्राइमरी ज्यादा क्रियाशील होते हैं, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी ज्यादा क्रियाशील होते हैं, वेरी गुड। और ये वाला जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो सीखोगे, है ना। अब ये देखो आप कैसे परिवर्तन करोगे, ये देखो एनसीईआरटी की खास बात है, इस तरह के सवाल आते हैं, है ना। एथेनॉल से ब्यूटवनाइन कैसे करते हैं, एथीन से ब्रोमो एथेन कैसे करते हैं, तो ये सारा अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये सवाल आप लोगों के पकड़ में आ गया होगा, बेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन से बाइफेनिल बना सकते हैं हम, रिएक्शन कराते हैं उल्मान रिएक्शन, है ना, क्लोरोबेंजीन की। तो बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना लो और क्लोरोबेंजीन की उल्मान रिएक्शन करा दो तो बाइफेनिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये देखो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं। अब आप लोगों को यदि थोड़ा थोड़ा कहीं भी याद हो तो आप लोग इनका वो निकाल सकते हो और ये बता सकते हो प्रोडक्ट कैसे आएंगे। जैसे इसमें परोक्साइड ले लिया, तो परोक्साइड ले लिया तो मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और इसका हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है ना। मार्कोनिकोव में तो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ जाएगा इस पे, है ना। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन ये यहाँ पर परोक्साइड नहीं है तो ये मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे और ये ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन पे। कहानी एकदम सिंपल है, देखो समझ लोगे तो सिंपल है, समझोगे नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल है, ठीक है। अब जैसे ये जो अभिक्रिया है 6 नंबर की, अब इसमें देखो SOCl2 से अभिक्रिया कराते हैं। अब आपने देखा होगा अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का मेथड है, उसमें SOCl2 भी लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन की बहुत सिंपल सी विशेषता है कि थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, OH की जगह Cl लगा देता है। तो ये OH है, इसकी जगह Cl लगा करके लिख दो, वो बन गया आपका प्रोडक्ट। कहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। चलो इसको भी जाने दो। ये बताओ भाई 3 नंबर बताओ, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है इस चैप्टर के, है ना। बताओ भाई 3 नंबर का उत्तर बताओ मुझे। वाई का मतलब चाहिए, यहाँ पर वाई क्या है बोलो, फटाफट बोलते जाओ, देखो टाइम इतना है नहीं, भूल गए आप लोग, है ना। ये है नाइट्रोबेंजीन पहला तो गुरुजी। ये देखो ये है एनिलीन, है ना। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन किया, है ना, डाइएजोटीकरण किया, डाइएजोटीकरण से बना ये बेंजीन डाइओजोनियम सोल्ट जो मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका हमने ये करवाया CuCl2 की उपस्थिति में सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया होगी तो क्या होगा भाई, ये क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, है ना, और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी गैस, ठीक है, ठीक है। और ये Cl किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ। तो बन गया, देखो ये क्लोरोबेंजीन कहाँ गया, ये रहा पहला, इसमें उत्तर है। कहाँ दिक्कत है, पहचानो, अभिक्रिया को पहचानो, आराम से करोगे। ये देखो ये कह रहा है टोलुइन, टोलुइन आयरन 3rd क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा हेलो यौगिक बनाती है। यह अभिक्रिया कौन सी है, लो ये लो भाई, इसको अभिक्रिया का टाइप बताओ, है ना। तो अब आपको यहाँ अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। ये बना टोलुइन, है ना, टोलुइन बना CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं FeCl3 और किसके साथ, हेलोजन के साथ। ये लो Cl2 ले लो, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा बनता है ना। अगले ने प्रोडक्ट भी बता दिया, कंफ्यूज नहीं किया। इसने कहा एक तो ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। ये तो हम बना दिया हमने ऑर्थो और ये हमने बना दिया पैरा। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, बोलो भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, ये लो बताओ। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है, देखो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ रहा है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर जुड़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई और ये हमारा उत्तर हुआ 2। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है हेलोजन विनिमय कौन सा है, ये तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। देखो हेलोजन विनिमय अभिक्रिया कौन सी है, बताओ।
हैलोजन विनिमय। अरे हैलोजन एक्सचेंज किसमें हो रहा है? फर्स्ट में। फर्स्ट में, ये फर्स्ट उत्तर है इसका, बात खत्म। ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया है ना, मार्कोनिकोव के रूल जिसमें लगता है, ठीक है। ये अल्कोहल से लुकास अभिकर्मक है, ZnCl2 और HCl की अभिक्रिया करा करके किस तरह से हेलो एल्केन बनाते हैं, ये हमने हेलो एल्केन बनाने के मेथड में देखा है। तो ये वो पहले वाला उत्तर था इसमें, है ना। ये बताओ भाई, बोलो, इससे बनाने हैं ये दोनों, कैसे बनेंगे? क्लोरीन एक तो कहां लगाया इसने, नंबर 1 कार्बन पे क्लोरीन लगाया, एक क्लोरीन कहां लगा, नंबर 2 कार्बन पे क्लोरीन लगा, यहां क्लोरीन लगा। भाई कौन सी अभिक्रिया है ये, किससे कराएंगे? ये अभिक्रिया किससे कराएंगे? बहुत सिंपल सा है, कोई पहले वाले झंझट ही से। नहीं है, पहले वाले से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। ये लो भाई, घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करो, घनत्व बताना है इनका। अब घनत्व की देखो कहानी मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, घनत्व की क्या कहानी है। घनत्व, वैसे तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है बताना भाई, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है? भार बटा आयतन होता है क्या? मास बाई वॉल्यूम होता है, भार बटा आयतन, यही तो होता है घनत्व, ठीक है, कि कितने आयतन में कितना भार है, ठीक है। तो यहाँ पर अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। अब अणुभार कैसे बढ़ गया, ये देखो, इससे एक Cl जुड़ गया, इसमें B में, इसका ज्यादा है, इसमें 2 Cl है। अच्छा, यहाँ पर एक Cl की जगह Br है, Br का तो परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका D का अणुभार सबसे ज्यादा है। तो ये लो भाई, ये पहला ही उत्तर हो गया इसमें। घनत्व A का सबसे कम है, फिर अणुभार बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो यही हो गया ABCD उत्तर, ठीक है। ये लो भाई, क्वथनांक के क्रम में ये बताओ, 8वां बताओ जल्दी, क्वथनांक के क्रम में कैसे बताओगे, बोलो। साखित, साखित जब हो जाता है तो क्वथनांक कम होता है कि ज्यादा, ये हमने पढ़ा है, कम। कम होता है। तो साखित देखो, देखो इसमें तो बिल्कुल भी साखित नहीं है, बी में तो इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो बी का सबसे ज्यादा कौन से में है, बी का सबसे ज्यादा इसमें है। ये लो, हमें मिल गया उत्तर तीसरा, बी सबसे ज्यादा बी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी साखित नहीं है। अब हमारा उत्तर देख लेते हैं, बी का सबसे ज्यादा, फिर ए का उससे कम, क्योंकि यहाँ पर एक शाखा है और यहाँ पर 2 शाखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 शाखाएं बन रही है। तो यहाँ पर ये जो सी है इसका सबसे कम होना चाहिए, ये लो भाई, सी का सबसे कम, फिर ए और फिर बी, तीसरा उत्तर है। बस, जो तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं वही आगे जाते हैं, वही सीख पाते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से असममित कार्बन कौन सा है, असममित कार्बन कौन सा है। भाई असममित कार्बन, ये तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था, और इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो कार्बन जिससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों, वो क्या होता है, असममित कार्बन, है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे के सारे ही असममित हैं, ये देख लो, चाहे कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 2 ग्रुप सेम जुड़े हुए हों। यहाँ भी चारों अलग हैं, और ये यहाँ भी चारों अलग है, ये एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन OH, यहाँ भी चारों अलग है। ये लो भाई, ये नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये असममित नहीं है, बाकी 3 असममित है। बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो पढ़ करके चलोगे, समझ करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी, और वैसे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है, समझोगे नहीं तो। अगला 11वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है विसिनल डाइहैलाइड कौन सा है। तो विसिनल डाइहैलाइड तो मैंने बताया था ना, देखो इंग्लिश का एक शब्द है विसिनल, ठीक है। अब विसिनल का को आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, विस डाइहैलाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब विसिनल का मतलब इंग्लिश में होता है, हिंदी में विसिनल शब्द का मतलब होता है निकटवर्ती, ठीक है। निकटवर्ती मतलब निकटतम कार्बन पे, इन कार्बन पे जब 2 हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे हों, पड़ोसी कार्बन पे हों, वो होता है हमारा विसिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। अब ऐसा ढूंढो इसमें कौन सा है, तो ऐसा तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, हो गया, यस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसमें दोनों क्लोरो 1,2 पोजीशन पे है, हो गया विसिनल डाइहैलाइड। ये लो भाई, आ गया क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा है बीआर की स्थिति को हम कैसे वर्गीकृत करें, इसको एलिल कहें कि एरिल कहें कि वाइनिल कहें कि सेकेंडरी कहें, क्या कहें, आखिर बताओ। बोलो, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बेचारे ने केवल वर्गीकरण कराया, इसने कहा है कि बीआर ये वाइनिल, 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 तो फिर एलिल क्या होता है बताना जरा।
एलिल और वाइनिल में क्या अंतर है? अंतर पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है में तुम तो लोग, sp3 संकरण युक्त वो कार्बन होता है उससे जुड़ता है, और इसमें sp2 द्विबंध वाले के पास से जुड़ता है वाइनिल में। हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब ये देखते हैं ये किस कार्बन पे जुड़ा है। ये देखो sp2 तो ये कार्बन है जहां मैंने नीले रंग से मार्क किया है, ये sp2 है, लेकिन ये तो sp2 नहीं है, ये तो sp3 है। बात को समझो। तो जब कार डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ हो वो होता है वाइनिल, लेकिन डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़ करके जो sp3 हो उससे हैलोजन जुड़ा है वो होता है एलिल। अब ये देखो कौन सा है, बताओ। एलिल। एलिल हो गया, एलिल एलिल। हो गया। ठीक है, बात को समझो, समझ करके चलोगे तभी सीख पाओगे कुछ, है ना। अच्छा, ये बोला कि क्लोरोबेंजीन को इसकी उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये लो भाई, ये बोला कौन सी स्पीसीज बेंजीन पे आक्रमण करती है, बताओ भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है? ये हैलोजनीकरण है, समझो बात को। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करा रहा है ये। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास ली थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में रिएजेंट क्या क्या यूज लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, ये सारे देखे थे ना, एक टेबल भी बनाई थी। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बताओ अब मुझे। AlCl Cl3। Cl नहीं, Cl प्लस, यह है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की, समझो बात को। यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा है? ये तो माइनस वाला है, नहीं है, ये भी माइनस वाला है, नहीं है, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो यही है, क्योंकि आक्रमण तो हैलोजन को ही करना है ना, इसको थोड़ी ना करना है। ये तो लुईस अम्ल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनने में हमारी हेल्प करता है ये AlCl3। ठीक है, और बनता कैसे है देखो, पहले AlCl3 प्लस में Cl2 की रिएक्शन होती है तो बनता है AlCl4 माइनस, है ना, AlCl4 माइनस और Cl प्लस। ये लो, ये Cl प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल, यही तो आक्रमण करता है। चलो कोई बात नहीं। एथिलिडीन, ये बताओ भाई, ये विसिनल है कि जेम है, बताओ, विस है कि जेम है, बोलो। यह जेम है, सुन लो, यह जेम है। एथिलिडीन क्लोराइड ये होता है CH3CH, ये लो, ये लो, ये एथिलिडीन क्लोराइड है, जब एक ही कार्बन से जुड़ते हैं यह जेम है। ए क्या है? ए बताओ, जल्दी करो, समय कम है। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई। एक नियम तो हमने पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ क्या कह गया? मार्कोनिकॉफ कह गया कि असममित एल्किनों की अभिक्रिया जब HX से कराते हैं तो H वहां जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होता है। तो अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे A। बेंजीन रिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी बना दो, इसका कोई काम नहीं है। ये डबल सिंगल बॉन्ड, अब हाइड्रोजन को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ एक नंबर पे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को वहां भेज दो। ये देखो, ये CH और ये डबल बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन को हमने भेज दिया यहाँ। ये लो, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो और इससे Cl जोड़ दो। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखते हैं ये कौन सा है, बताओ भाई कौन सा है वो। ये लो, 3 नंबर आंसर है, यही तो था वो, यही तो था। यहाँ हाइड्रोजन का CH3 कर दिया हमने, CH2, और फिर यहाँ हाइड्रोजन लगाया था, एक ही बात, उससे क्या है, यही तो है वो प्रोडक्ट, ये हमारा उत्तर है। ये लो भाई, 16 नंबर आ गया, बताओ। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी? जल्दी बोलो, टाइम कम है। प्राथमिक प्राथमिक की SN2। SN2, प्राथमिक SN2 देते हैं क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा कम होती है। अब जल्दी बताओ, 17 नंबर, SN1 SN2 में आ गए हम, 17 नंबर बताओ फटाफट, फास्ट। चौथे नंबर का। चौथे नंबर का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप
है। आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, चारों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से छोड़ के भागता है, इसलिए आयोडो एल्केन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, चाहे SN1 हो और SN2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाम है, ये आप लिख सकते हो, ये भी नाम है, कोई लिख सकते हो। ये प्रकाश की उपस्थिति में आयरन की टोलुइन क्रियान से अभिक्रिया। ये बताओ भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर आयरन ले लिया ना यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश की तो अनुपस्थिति ली है और आयरन ले लिया, तो प्रकाश की अनुपस्थिति ली है, तो अब यहाँ पर ये एरोमेटिक हैलोजनीकरण होगा, और एरोमेटिक हैलोजनीकरण होगा तो Cl जाएगा कहां पर, Cl जाएगा बेंजीन रिंग में, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे ऑर्थो और पैरा 1 और 2 का मिश्रण, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। 23 नंबर बताओ, ये बड़ा ही अच्छा है। 23 नंबर बोलो। बोलो बोलो, ये कौन सी अभिक्रिया से रिएक्शन करेगा, SN1 SN2 किससे? अब ये है क्या, ये तो पता चलना पड़ेगा पहले। ये है ये है, ये बताओ। आवाज आ रही है मेरी? बताओ भाई। अब ये है, सुन लो, ये सुन लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड SN1 अभिक्रियाओं के लिए जो हमारे जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं इनसे भी ज्यादा क्रियाशील होते हैं। बेंजिल क्लोराइड इनकी SN1 अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि बेंजिल क्लोराइड में ये ब्रोमीन जाने के बाद, SN1 तो जानते ही हो पहला स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन का बनना, तो ये ब्रोमीन जाकर के ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन है अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, है ना, और फिर ये कार्बोकेटाइन अगली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। यहाँ बन नहीं रही है, ये लो, है ना, तो इस तरह से है। ये मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, बाकी आप बना लेना। ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये बॉन्ड ऐसे कैसे। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ठीक है, इसमें क्या है, रेजोनेंस है, अनुनाद है, इसलिए यह अतिरिक्त रूप से स्थायी है। इसलिए यह जो बेंजिल क्लोराइड है यह बड़ी आसानी से SN1 अभिक्रिया देता है, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्थायी है, क्योंकि उसमें अनुनाद है। तो यह अनुनाद की वजह से स्थायी होता है ये कार्बोकेटाइन, इसलिए यह बेंजिल क्लोराइड SN1 अभिक्रिया से रिएक्शन करता है, ठीक है। अब इसने बोला है कि कौन सा OH आयन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से रेसिमिक मिश्रण देगा। बताओ भाई, रेसिमिक मिश्रण कौन सा देगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, बोलो। अब आप लोगों को पता है SN1 में क्या मिलता है, रेसिमिक मिश्रण, है ना? हाँ सर। और SN2 में वाल्डन इन्वर्जन होता है, वाल्डन प्रतिलोमन होता है, बात सही है ना? ठीक है। अब इसने पूछा है क्या, वाल्डन प्रतिलोमन, ठीक है। अब इसने पूछा है क्या कि रेसिमिक मिश्रण किसमें। अब रेसिमिक मिश्रण हमने याद कर रखा है कि SN1 में बनता है। अब SN1 कौन सा देगा भैया अभिक्रिया? ये तो टर्सरी है ना, ये SN1 देता है, बात तो सही है। ये क्या है, प्राइमरी है। अच्छा, SN1 तो देने के लिए तो कोई सा भी दे सकता है, लेकिन कौन सा देगा बताओ? रेसिमिक मिश्रण किसमें बनेगा? अब रेसिमिक मिश्रण बनने के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, SN1 तो तीनों देंगे ये, ठीक है, लेकिन रेसिमिक मिश्रण उसी का बनेगा जो किरेल अणु होता है। जो पहले से किरेल अणु हो उसी का SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। तो केवल SN1 अभिक्रिया होने से रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता, SN1 अभिक्रिया किरेल अणु की हो तब रेसिमिक मिश्रण बनता है। अब किरेल कौन सा है? ये तो नहीं है, बी तो नहीं है, क्योंकि इसमें दो समान ग्रुप आ गए, है ना, ठीक है। अब कौन सा हुआ किरेल? किरेल, हाँ
सी 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 हमारा उत्तर नहीं है, सुनो, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं लोग, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर किरेल कार्बन वो होना चाहिए जिससे हैलोजन जुड़ा है। अब हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, है ना, तो ये किरेल कार्बन होना चाहिए, इससे जुड़ने चाहिए चार अलग अलग समूह है, तो इससे तो चार अलग अलग नहीं है, दो हाइड्रोजन समान समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं बनाएगा रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण बनाएगा ए। इसमें देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक किरेल कार्बन है, यानी कि उससे चारों संयोजकताएं अलग अलग जुड़ी हुई हैं, अलग अलग चार समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा यहां पर उत्तर आएगा ए, ठीक है। बी कायरल अणु नहीं है, सी अणु कायरल है लेकिन जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वह कायरल नहीं है। बात समझ में आ गई? वह कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए सी हमारा उत्तर नहीं है। इसीलिए लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में खोज खोज करके पूछते हैं, ठीक है। ये लो भाई, कल हमने इतना डिस्कस किया था, ये आखिर ये आ ही गया। बताओ किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, कोई बात नहीं, करेंगे भाई, जब इन्होंने कह ही दिया तो करना भी पड़ेगा, ठीक है। बताओ भाई, बोलो सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता किसकी होगी? सबसे ज्यादा वाला पहचान लो, फिर तो हम पकड़ लेंगे ऑर्डर को। अच्छा कल हमने देखा था कि क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता कम होती है ना, उसके कई तरह के कारण थे। तो फिर हमने देखा इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ा कैसे सकते हैं। हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इसमें जोड़ दें तब अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया इन्होंने, देखो ऑर्थो पेर मेटा पे, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहां जोड़ा जाए, तो वो जोड़ा जाए ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में माइनस चार्ज घूमता है, ऋणावेश घूमता है, इसलिए वहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जोड़ा जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है कहां जुड़ा हुआ है भाई? ऑर्थो और पैरा पे किसमें जुड़ा हुआ है? बी में। इसका मतलब बी की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। बी की क्रियाशीलता, ये दो हमारे उत्तर हो सकते हैं, बी, इनमें बी की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। अब देखो बी के बाद में किसकी आएगी? जाहिर सी बात है मेटा वाले की आएगी। यहाँ पर NO2 ग्रुप मेटा पे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क यहाँ भी पड़ेगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन से सी की जो, ये जो क्लोरोबेंजीन है ए, इसकी तुलना में सी की क्रियाशीलता अधिक होगी, ठीक है। इसकी तुलना में सी की क्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है, चाहे वह ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ा लेकिन मेटा पे जुड़ा है, उसका असर कम आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। इसलिए सी की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अधिक है, किसकी तुलना में? क्लोरोबेंजीन ए की तुलना में। तो यहाँ पर ये जो सी है ये 2 नंबर आएगा। ये लो भाई, तीसरा हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह से समझते हैं। अब इसमें भी वही काम करना है, 27 में ए, ये सब वही है, नाभिक रागी जो अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही, उसके उदाहरण है। ये देखो अब इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ भाई क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में कैसे व्यवस्थित करोगे? बोलो 1 आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, बोलो। ये तो बहुत ईजी है। अणुभार बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। अणुभार किसका सबसे ज्यादा है? 1 आयोडोब्यूटेन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें 1 ब्रोमोब्यूटेन है, क्लोरो है, इसमें ब्यूटेन है ना। तो कौन सा आएगा भाई? पहला आ गया, देख लो। पहले में ब्यूटेन का अणुभार सबसे कम है, तो इसका क्वथनांक सबसे कम है ना। और इसका फिर क्लोरो ब्यूटेन का, फिर ब्रोमो ब्यूटेन का इससे ज्यादा है, क्योंकि ब्रोमीन का जो परमाणु भार है वो क्लोरीन से ज्यादा है। आयोडीन का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक सबसे ही ज्यादा है हेलोजनों में, इसलिए इसका अणुभार ज्यादा है। 1 आयोडोब्यूटेन का अणुभार ज्यादा है, तो यहाँ वंडर वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा। वंडर वाला आकर्षण बल ज्यादा है तो इसका क्वथनांक भी अधिक होगा, ठीक है। अब यहां बताओ भाई क्वथनांकों के क्रम, है ना, क्वथनांकों का क्रम कौन सा सही है? चलो आप इसकी कोशिश कर लेना, मैंने इसको दिखा दिया है। तो इस तरह से देखो काफी सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप इनको सोल्व कर सकते हो। इनको सोल्व करने से आप लोग ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। सीख जाएंगे। सीख जाओगे, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट वही है, सीखना हमारा टारगेट है, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि एथिलीन क्लोराइड और एथिलीडीन समावयवी हैं, इस विषय में सही कथन को पहचानिए। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, और सोचना पड़ता है तो हम सीख जाते हैं। ये देखो बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन पूछे, बोला सेकेंडरी ब्रोमाइड कौन सा है? अब ये बता दो भाई सेकेंडरी ब्रोमाइड कौन सा है, बोलो। बोलो सेकेंडरी ब्रोमाइड कौन सा है?
तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर का, वेरी गुड, यही है ना, यही है। अब इनकी स्ट्रक्चर हम ओपन कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल की अभिक्रिया से, ये तो भाई ये तो बड़ा सिंपल है। एल्किल हैलाइडों को बनाना है किससे? अल्कोहल की अभिक्रिया किस किस से करा सकते हैं? लुकास अभिकर्मक से, यस बनता है। लाल फास्फोरस Br2, नहीं लाल फास्फोरस के साथ Br2 आता है क्या, देखना पड़ेगा। और H2SO4 Ki और उपरोक्त सभी। बताओ भाई क्या आएगा इसमें उत्तर, बताओ। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसमें ये नहीं आएगा। H2SO4 के साथ HBr है, यदि आपको ध्यान में हो तो, ये नहीं है उसमें उत्तर, ए और बी आएगा इसमें उत्तर।